सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया। भारत जहां पहुंच गया है कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते। तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाएगा। किसी में इतना दम नहीं है कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दे। नकवी जो है वो होते हुए पाकिस्तान तो बाहर ही नहीं हो सकता, ये बात सच है। भाई एसीसी के चेयरमैन फेवरेट हुए ना वो भी, कि भाई एसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, आई थिंक बन चुके होंगे। पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ना हो। बड़ी न्यूज सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर की तरफ से एशिया कप का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, पहला पोस्टर, जिसमें आपको T20 टीम के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, बांग्लादेश के कप्तान शांटो नजर आएंगे, श्रीलंका के कैप्टन चरितस लंका नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तस्वीरें लगाई नहीं है, हमें काट दिया बीच में से, मतलब पाकिस्तान को काट दिया। हमने एशिया कप में जाना था, आपने हमें ही काट दिया। अब उसके ऊपर बात हो रही है कि शायद पाकिस्तान विड्रॉ कर लेगा एशिया कप से। काहे? अरे हमारे तो चेयरमैन पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने बैठे हुए हैं। एशिया कप से पाकिस्तान क्या हो गया है बाहर, क्योंकि अब टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी बदल जाएगा। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच में जब टेस्ट मैच जारी था तब एक चीज सामने आई कि एशिया कप में अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ऐसे में भारत का कप्तान कौन होगा? क्या सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, हार्दिक पांड्या या फिर श्रेयस अय्यर? लेकिन पाकिस्तान को तो ब्रॉडकास्टर्स ने ही नजरअंदाज कर दिया। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आई है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं है और एशिया कप की ये तस्वीर है। और ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि एशिया कप में अब जो है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये कह दिया गया था कि एशिया कप में या तो भारत होगा या तो पाकिस्तान होगा। और आप खुद ही समझदार हैं कि अगर भारत एशिया कप से बाहर जाता है तो ब्रॉडकास्टर्स को कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान नहीं भी खेलेगा तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नंबर 1 टीम का रोना-धोना फिर से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि T20 एशिया कप का पोस्टर, पहला पोस्टर सोनी नेटवर्क ने रिलीज किया। इसमें ना तो पाकिस्तान है और ना ही अफगानिस्तान है, लेकिन रोना धोना पाकिस्तानियों की तरफ से भरपूर अंदाज में शुरू हुआ है और वहां पर लोग रो रहे हैं कि हमको तो निकाला गया है। अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के लोग तो अब यूज टू हो गए हैं, कभी इंग्लैंड बाइकआउट, कभी साउथ अफ्रीका और कभी ऑस्ट्रेलिया। अगर एशिया कप से निकाल ले गए तो ये हम यूज टू हो गए हैं, लेकिन ये नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर हमारे साथ भारत खड़ा है। हम तो होंगे, पोस्टर में हो या ना हो, लेकिन एशिया कप में तो होंगे। अब पाकिस्तानियों को दर्द बहुत ज्यादा मजबूत मिला है, क्योंकि इस पोस्टर में श्रीलंका, बांग्लादेश और उनके साथ भारत के प्लेयर्स है, कैप्टन्स, लेकिन बेकारी नहीं है, बेकारी नहीं है। और हम नहीं है तो हम तो यूज टू हो गए हैं। हम कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं सोनी नेटवर्क से, क्योंकि हमें पता है बाद में हम आएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों का रोना धोना, और यहां पर इस पोस्टर में एक स्पेशल बात, अगर मेरे साथ पावर होता तो बांग्लादेश को हटाता और यहां पर नेपाल को लगाता। नेपाल, श्रीलंका और भारत, फिर और भी दर्द होता, क्योंकि बाई का बाई भी नहीं है और बाई भी नहीं है, दोनों नहीं है। अब ये एशिया कप जो होने वाला है ये तो कंफर्म हो गया कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के 5 जो है फुल मेंबर्स है। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये 5 टीमें हैं जो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाती है एशिया कप के लिए। बाकी 3 टीमें जो है वो क्वालिफायर खेलकर आती है, तो टोटल 8 टीम जो है एशिया कप खेलती है और 4-4 का एक ग्रुप बनता है। 4 टीम एक ग्रुप में, 4 टीम एक ग्रुप में। तो ये जो खबर चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि कल सोनी स्पोर्ट्स ने एक पोस्टर, एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान टीम का कप्तान उस पोस्टर में नजर नहीं आ रहा है। सूर्य कुमार यादव है, बांग्लादेश के कप्तान हैं, और श्रीलंका के कप्तान को जो है उस पोस्टर में सिर्फ तीन ही कप्तान को उस पोस्टर में दिखाया गया है। इसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या पाकिस्तान इस बार एशिया कप नहीं खेलेगा?
सवाल ये भी होने लगे कि भाई पाकिस्तान टीम के कप्तान की तस्वीर क्यों नहीं है। आगा सलमान T20 टीम के कप्तान है तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं है। ब्रॉडकास्टर जो ऑफिशियल अनाउंस हो चुके हुए हैं, उन्होंने एक प्रोमो निकाला जिसके अंदर 3 कप्तान थे, सूर्या, शांतु और असलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के। उसके अंदर पाकिस्तान का नहीं था, तो तूफान मच गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। सोनी स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान को तो एशिया कप से बाहर ही कर दिया है भाई। मतलब मजाक बना दिया सोनी स्पोर्ट्स ने, अब ये कहना चाह रही है। बिल्कुल भाई मजाक काफी बना टाइम दिया। के बाद मैं इस तरह की वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ क्योंकि न्यूज इस तरह की आ रही है और मुझे डेजावू वाली फीलिंग्स आ रही है। बोलो क्यों? ऐसा लग रहा है ये सब कौन कुछ है पहले हो चुका है। ये एक अच्छा, चीज होती है अच्छा, डेजावू, अच्छा। ये तो इंसान को लगता है ऐसा सब कुछ पहले हो चुका है। चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा। उस वक्त भी मैं यही बोलता था ये हो रहा है वो हो रहा है। अब क्या सीन हो गया है? अब ये सीन हो गया है क्योंकि आपको सब लोगों को पता हो पाकिस्तान इंडिया की कंट्रोवर्सी किस तरह की हुई है और क्या मतलब मामला हुए हैं। और उसके बाद न्यूज आ रही थी कि भाई इंडिया एशिया कप से विड्रॉ हो रहा है, इंडिया एशिया कप में हिस्सा नहीं ले रहा। फिर न्यूज आ रही थी कि इंडिया तो एशिया कप में होगा लेकिन पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा। अब क्या आ रहा है कि भाई अब एक चीज कंफर्म हो गई है, तो कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी वाली होने वाली है क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स आपको पता है। एक बात और भी कंफर्म होगी, तो इंडिया तो है इस वक्त एशिया कप में यार, ये बात तो इंडिया कंफर्म हो भी, गई मेरे है। भाई इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और मैं आपको एक और अंदर की न्यूज बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। अच्छा, मैं ये भी आपको अंदर की बता बात कहाँ से लेकर आया? मतलब एक चीज दिख रही है ना होते हुए। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं मोहसिन नकवी जो है वो ACC के फिर चेयरमैन आ गए हैं। मामला, जैसे लग रहा है हाँ। पुराने दोस्त कहीं छुट्टियों पे गए हुए थे, सारे मिल गए वापसी। मोहसिन नकवी जो है वो होते हुए पाकिस्तान तो बाहर ही नहीं हो सकता, ये बात सच है क्या? भाई ACC के चेयरमैन फेवरेट हुए हैं ना वो भी, कि भाई ACC का चेयरमैन बनने वाले हैं, आई थिंक बन चुके होंगे अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि इतनी न्यूज उसकी ऑफिशियल होती नहीं है ACC के चेयरमैन की। अब यहाँ पर सीन क्या है कि सोनी स्पोर्ट्स ने एक प्रोमो लॉन्च किया है, ठीक है ना, जो मतलब आपको पता है एड्स वगैरह आते हैं, उसके अंदर श्रीलंका के स्कीपर है, बांग्लादेश के स्कीपर है, इंडिया के स्कीपर है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि आप लोगों को बताऊं 20 ओवर्स होने वाले हैं एशिया कप फॉर्मेट, ठीक है। बाकी पाकिस्तान का मतलब दूर दूर तक नहीं दिखा। यार ऐसा तो नहीं है कि अभी तक पता नहीं है कि T20 का है कौन कैप्टन हमारा, भाई ये भी तो है ना वैसे सोचने वाली बात। यार ऐसे तो भाई अभी बांग्लादेश ने भी ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, नजमुल हुसैन शंटू का पोस्टर लगा दिया, पता है ही नहीं कि वो है, वो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि यहाँ पर अब क्या चीज है। इससे पहले भी 2023 के अंदर मुझे याद है कंट्रोवर्सी हुई थी जब दिल जशन बोले गाना लॉन्च हुआ था वर्ल्ड कप का, उसके अंदर सब लोग पाकिस्तान में ये बोल रहे थे कि भाई सबके झंडे बड़े बड़े और पाकिस्तान का इतना सा, सही है ना, एक गाने के अंदर वो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। हमने तो झंडा लगाया था, देख लो भाई, हमने तो स्टेडियम में झंडा लगाया था। ये चीज होती है, ये चीज देखो, कोई होस्ट अगर इवेंट इंडिया कर रहा है और उसमें पाकिस्तान, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एशिया कप की मेजबानी भारत को करनी है। ये 17th एडिशन होगा एशिया कप का और बताया जा रहा है कि T20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में, तो एशिया कप को भी T20 के फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। तो एशिया कप जनरली ऐसा ही होता है कि जब 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उससे पहले जब एशिया कप हुआ था तो वो एशिया कप जो था वो 50 ओवर फॉर्मेट में था। तो इसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है, कभी T20 हो जाता है, कभी 50 ओवर फॉर्मेट हो जाता है। जब शुरू हुआ था तब 50 ओवर फॉर्मेट था, क्योंकि तब T20 क्रिकेट नाम की कोई चीज नहीं थी। अब इसका जो स्केड्यूलिंग है दोस्तों वो सितंबर में होनी है, और बीच में खबर ये आई थी कि भाई सारी चीजें तो अब हाइब्रिड पे ही होनी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिड मॉडल में ही सारी चीजों को होना है। तो सितंबर में एशिया कप का आयोजन कराना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो एशिया कप होगा ये दुबई में होगा, दुबई में इसका आयोजन कराया जा सकता है। देखो इस बार इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें इंडिया है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और 3 और टीमें हैं, हांगकांग है, ओमान है और उसके अलावा है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 3 टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 8 मिला के टोटल टीमों ने पार्टिसिपेट करना है इस बार के एशिया कप में। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम में जो भारत के 79 लोगों पर जो अटैक हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भारतवासी ये चाहते हैं और इंडियन क्रिकेट फैंस ये चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने लग गए हैं, इन्होंने ये किया था, इन्होंने पहलगाम के अंदर ये किया था, इन्होंने जंग की थी, फलां किया था, मतलब वो इस चीज को इशारा देना, वो अभी से तनकीद करने लग जाएंगे। लेकिन सोनी स्पोर्ट्स भी जो है वो समझदार है, इंडियन मीडिया भी, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी समझदार है और एशियन क्रिकेट काउंसिल भी समझदार है। वो अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अभी इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इस इंडियन अवाम को किस तरह से बेवकूफ बनाना है। माजरत के साथ मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन उनको पता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप होना है उसके चीज के लिए ऐसे बेवकूफ बनाया है ना। कि सबसे पहले जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चल रही थी तब उन्होंने कहा था नहीं नहीं नहीं, अब तो हम पाकिस्तान के साथ ना वुमेन खेलेंगे ना मेंस खेलेंगे, किसी भी तरह की खेल हम नहीं खेलेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके नहीं खेलेंगे। और अब देख लीजिए कि अनाउंसमेंट हुई है, पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा है।
ठीक है। उसके बाद सबसे खास बात यह है कि कंट्री चैंपियनशिप हो रही है, वहां पे ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास ये दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक और रजुरत गैकवाड वो भी वहां पे इकट्ठे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आप तो अगर बाइकआउट करना तो फिर हर जगह से बाइकआउट करो ना। सर ये अफगानिस्तान सबके ये कप्तान होंगे, ऑफिशियल पोस्टर होगा, लेकिन ये तो सोनी ने अपनी तरफ से अपनी आवाम से डरते हुए उनको एक बेवकूफ बनाने के लिए एक पोस्टर अनाउंस किया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान एशिया कप में नहीं होगा। पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है उसके पास सदारत है, प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाए। हाँ, यूए के अंदर होगा जो हम होस्ट कंट्री, हम उनको वीजा तो देंगे नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आए और हमारे देश में क्रिकेट खेलें, ये तो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एशिया कप में आप पाकिस्तान को खिला ही क्यों रहे हो? यही वक्त है पाकिस्तान को अलग थलग करने का, यही वक्त है पाकिस्तान की कमर तोड़ने का। और ये हर जगह से होना चाहिए, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट हो, कहीं से भी, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे सरहद हो, हर जगह से हमें पाकिस्तान की कमर तोड़नी चाहिए। तो एशिया कप को लेकर क्रिकेट फैंस तो यही मानते हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस, कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं होनी चाहिए। या तो इंडिया को उसको बायकॉट कर देना चाहिए, या फिर इंडिया को अगर बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं तो इंडिया को ये बोल देना चाहिए कि हम इसकी मेजबानी नहीं रख रहे हैं, आपको कराना है आप आयोजित करा लीजिए। और हम जो एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो आयोजित करा सकते हैं, हमें उसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेले? कम से कम एशिया कप जैसा जो टूर्नामेंट है जिसमें एशिया की टीम करते हैं, कम से कम वहां तो हम बॉयकॉट कर सकते हैं, वहां तो हम अपना एग्रेशन दिखा सकते हैं, वहां तो अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं कि क्यों हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें भाई, क्यों हम हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान के साथ एशिया कप को दुबई में आयोजित कराएं? क्या मतलब है इन चीजों का? आईसीसी का टूर्नामेंट है, या मैं तो कहता हूं उसमें भी एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। लेकिन दो अभी 2025 का जो विमेंस वाला आया और 2026 का आया, उसमें दोनों में इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं। 2026 का जो T20 का आया विमेंस वर्ल्ड कप का, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में। तो भारत और पाकिस्तान को ना तो सेम ग्रुप में रखने की जरूरत है और ना हमें पाकिस्तान के क्रिकेट को, अगर आप बात कर भी रहे हो जैसे कोबरा ने बताया, इसके शॉर्ट का वो लिखें आप नहीं, चलिए आप बोलिए। अगर आप बात कर रहे हैं भाई कि देखो जो बात हो रही है, जो पोस्टर को लेके बार बार चर्चाएं चल रही है कि जिसके अंदर इंडिया के कैप्टन है, श्रीलंका के कैप्टन है, बांग्लादेश का भी कैप्टन है एशिया कप के लिए जो ब्रॉडकास्टर ने रिलीज किया, लेकिन पाकिस्तान के कैप्टन नहीं है। अब इसके मतलब ये भी हो सकता है जी हाइब्रिड मॉडल या कुछ और, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को उखाड़ के बाहर फेंक दें। ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान एशिया कप ही ना खेले। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। एसीसी में कौन आपका चेयरमैन है? मोहसिन नकवी, लेकिन पाकिस्तान ना खेले, सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती, उनको बीच में हटा दिया जाए एशिया कप से पहले। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करेगा कि मोहसिन नकवी को निकाला जाए एसीसी से सबसे पहले उनको लात पड़े और पाकिस्तान खेले ही ना एशिया कप, इसमें बड़ा मजा आएगा। लेकिन कोई तवज्जो देने की जरूरत है। एशिया कप, मेरा ये मानना है और तमाम क्रिकेट फैंस ये मानते हैं कि एशिया कप की कोई जरूरत है नहीं, हम अलग से ट्राई सीरीज भी खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक पोस्टर रिलीज हो गया, उस पोस्टर में अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव हैं, उसमें बांग्लादेश के कप्तान हैं, उसमें श्रीलंका के कप्तान हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी और पाकिस्तान का कोई कप्तान जो है उसको तवज्जो ही नहीं दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ गर्त में गिर गई है। एक दूसरा सिग्नल भी है, क्या पाकिस्तान को वाकई में आउट किया जा रहा है? एशिया कप में जो है पाकिस्तान हो ही ना, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो और भी बाकी टीमें हो, पाकिस्तान की जरूरत क्या है? बट पोस्टर जो आया है, जब जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहता था ना कि हमारे बिना तो जी एशिया की क्रिकेट चल नहीं सकती, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ब्रॉडकास्टर ने कम कंट्रोवर्सी होगी। अगर पाकिस्तान कर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने करी, देखो कहाँ लाके हमें खड़ा कर दिया, ठीक है ना। मतलब हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने चैंपियन सबसे ट्रॉफी, पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पर काम ये इंडिया क्यों कर रहा है हमारे साथ? हम तो खुद ही बाहर हो जाएंगे यार। देखो एशिया कप से एक बात ना आपको समझनी चाहिए, मुझे भी समझनी चाहिए और सारी आवाम को समझनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया के मसले मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते। वो दिन कभी भी नहीं आएगा। हमारे कयामत आ जाएगी, हमारे पेरेंट्स के जमाने में आ गए, पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, सबके हिसाब किताब का फैसला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मसले उस वक्त भी चल रहे होंगे, और वो कोई भी मसले हों, वो पॉलिटिकल हों, वो स्पोर्ट्स के हों, या वो कोई भी पॉलिटिकल मसले होंगे तो वो क्रिकेट में भी असर होता है। और भाई देखो, जब आपकी कोई एक पॉलिटिकल लड़ाई शुरू होती है, लाइक पाकिस्तान इंडिया की पास्ट में देखें क्या मसले हुए, तो उस लड़ाई की वजह से बहुत सारी चीजें मतलब आपकी इफेक्ट होती हैं यार। सही बात है, हाँ। मतलब इफेक्ट होती हैं, आपकी ब्रॉडकास्टिंग पे फर्क पड़ता है, आपकी मतलब जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उस पर फर्क पड़ता है। वैसे सोनी स्पोर्ट्स की ना बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टिंग होती है। सोनी देखो, सोनी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टिंग करता है, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत डाल देते प्रोमो में, देखो अब उन्होंने, देखो मैं समझता हूँ उन्होंने एक प्रोमो बना के एक तरीके से ये हिंट दिया है कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान से खेलने में, हम इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड है लेकिन हम होंगे, लेकिन देखो ये फैसला बीसीसीआई के ऊपर होगा,
क्योंकि मैं ये समझता हूं, हालांकि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री है, शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। तो जब इन कंट्रीज का नहीं है तो फिर किस चीज का इशू? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान को कोई एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। सवाल ये आता है तो फिर क्या चक्कर है? जवाब ये है कि आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, काफी अरसे से ये चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रोमो से बाहर करना समझ आती है कि क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था ब्रॉडकास्टर के ऊपर कि इनको क्यों लगाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी बाहर किया, उन्होंने कहते हैं अफगानिस्तान को भी बाहर कर दिया और बाकी टीमों को भी बाहर कर दिया। 3 टीमों के तस्वीर लगा दी। नॉट अ बिग डील, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तूफान तो मचता है ना, तो उस चीज को सही लोग देखते नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन फैला देते कि पाकिस्तान बाहर होगी। पाकिस्तान बाहर हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती मेरे दोस्तों, जरूर मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताया मुझे।